उन्हें अपने मम्मी पापा से बात करनी थी इस बारे में कि क्या करना है उनको, उन्हें समझाना चाहिए था। वो आज नहीं मानते कल मान जाते, पर भाग कर नहीं जाना चाहिए था, ये गलत हैगा। नहीं, पेरेंट्स को समझना चाहिए पहले चीज़, और उनको बच्चों के साथ ऐसी केमिस्ट्री रखनी चाहिए कि बच्चे उनसे खुल के बोल सकें। उनको बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सब इतना मतलब कॉमन होते जा रहा है कि पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए। वो नहीं समझते हैं तो इस कारण बच्चे ऐसे कदम उठाते हैं। बट उसको उस लड़की को भी समझना चाहिए था कि पेरेंट्स जो है परेशान होंगे उसके इस ऐसे करने के लिए। मतलब कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना जो पेरेंट्स परेशान होते हैं, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसे पेरेंट्स के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ, करियर पहले होना चाहिए। आपको करियर के बारे में सभी को होना चाहिए कि वो आगे बढ़ें, स्पेशली लड़कियाँ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्पेशली पेरेंट्स और बच्चों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो क्या चाहती है और पेरेंट्स क्या चाहते हैं। वो तरीका गलत था, कुछ और तरीका हो सकता था। हर चीज़ को करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप जैसे उसने किया भाग जाओ, पर उससे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, और एक होता है आप फैमिली वालों के साथ में बैठ के उस चीज़ पे डिस्कस करो तो कुछ सॉल्यूशन निकलता है। प्रॉब्लम से भागने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सर, अर्चना ने जो किया वो गलत किया, क्योंकि अभी के टाइम में क्या इतना गलत समय चल रहा है कि हम किसी पराये व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर सकते। अपनी फैमिली में बैठ के अगर पेरेंट्स को आप समझाओ कि मुझे करियर बनाना है या मनपसंद शादी करना है, तो वो सब हो सकता है। आजकल तो आप देख ही रहे हो कैसा प्रेम भाव है, सब गाजर मूली की तरह काट के फेंक देते हैं। तो ऐसे खुद डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। पेरेंट्स का एक्सपीरियंस रहता है। हाँ सर, अगर बच्चों को क्या अनुभव नहीं रहता है, वो दोस्तों के बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन माता पिता के 20, 22, 21 साल की मेहनत को नहीं देखते हैं। उसने जो किया सर वो गलत था, बाकी लड़कियों के लिए भी कि अगर वो ये सब देखती है तो फिर कोई ये भी सोचता है कि ये डिसीजन वो भी ले ले या ऐसा कुछ कर ले। बाकी इसके वजह से मीडिया भी बहुत परेशान हुई, पुलिस भी बहुत परेशान, उनकी फैमिली भी बहुत परेशान हुई। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नीचे इससे ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को बता दे तो वो ऐसा कोई कदम उठा नहीं सकते फिर, और पेरेंट्स उस चीज़ को समझ जाए तो फिर वो आगे करने के लिए मदद कर सकते हैं कि आप करियर ही बनाओ। वो शादी का ये नहीं कर सकते फोर्स उनको। नो सर, मेरे अकॉर्डिंग तो लड़की ने सही नहीं किया। अगर देखो उसका ऐसा कुछ करने का था, एक बार अपनी फैमिली को बोलती है, क्योंकि उसके वजह से मीडिया में, पुलिस में, हर जगह में इतनी प्रॉब्लम हुई। उनके घर परिवार वाले परेशान हैं। फादर या देखने में आया था कि हॉस्पिटलाइजेशन करवाना पड़ा उन लोगों का, तो हर किसी को बहुत प्रॉब्लम हुई। किसी को लग रहा था कि लड़की सच में किडनैप हो गई है, तो मेरे हिसाब से तो परेशान करना हुआ ये पब्लिक को। तो सर देखो, एक बार ये हो सकता है कि अपनी फैमिली से बात कर सकती थी वो, या फिर घर पे बोल के जाती, ताकि इतना हर किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। हॉस्टल जहाँ पे वो रहती थी वहाँ का रेपुटेशन ख़राब हुआ, बहुत प्रॉब्लम तो सभी को हुई है। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत डिसीजन था। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे घर वालों के दबाव में आकर बात नहीं कर पाते, तो उस वजह से भी हो सकता है कि उसने ऐसा डिसीजन ले लिया हो। लेकिन वो इतनी एजुकेटेड थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसा कदम उठाना चाहिए था। या एज अ फीमेल हम लोग को पहले ऐसा लगा कि कैसे लड़की गायब हो गई है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं रही है। मगर जैसे ही वो मिली और उसके रीज़न्स पता चले तो उसने वाकई बहुत गलती की है। ऐसी स्थिति में हमें बैठना चाहिए, अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, तब किसी नतीजे पे जाना चाहिए। उसने बहुत गलत किया है, एज अ फीमेल भी बोलना चाहूँगी, और एक नागरिक, और वो इतनी अच्छी पढ़ी लिखी सिविल जज की तैयारी कर रही थी, तो उस हिसाब से तो उसने बहुत गलत फैसला लिया है। परिवार कितना परेशान? परिवार तो बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बेटी पता नहीं किस स्थिति में है, कहाँ फंस गई है, उसके साथ क्या हो रहा होगा। तो लड़कियों के लिए तो वैसे ही माँ बाप बहुत ज़्यादा कि वो कहीं गलत संगति में ना आ जाए, गलत ना फंस जाए। तो पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, क्योंकि आज मेरी भी बेटी है तो मैं भी डर जाती हूँ। कहीं वो लेट हो जाती, बस से आने में थोड़ी भी लेट हो जाती तो मैं डर जाती हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी, और उसने बहुत ही गलत डिसीज़न लिया ये करके। सबसे सही बात, मैं आज की युवा पीढ़ी को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग आपके माँ बाप से बेटर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। जो भी बात है आप बैठो, उनसे बात करो, उनको समझाओ, कोशिश तो करो यार। आप खुद से डिसीज़न ले लेते हो कि माँ बाप नहीं मानेंगे, वो आपसे इतना प्यार करते हैं तो आपके लिए इतना तो करेंगे कि आपकी बात समझेंगे, सुनेंगे और आपको समझाएंगे अगर आप गलत है तो।